हमने अपना फ्रंट एंड की एप्लीकेशन रेडी कर दी है कस्टमर के लिए, सिर्फ कस्टमर के लिए। तो कस्टमर प्रोडक्ट लिस्टिंग देख पाएगा, ऐड टू कार्ट करेगा, चेकआउट करेगा, लॉग इन, साइन अप, ये सारी चीजें रेडी, अपने ऑर्डर्स की लिस्टिंग को चेक कर पाएगा। तो अब क्या करना है, एडमिन के एंड पे काम करना है। तो जब एडमिन लॉग इन करेगा, लॉग इन पेज हमारा सेम ही रहेगा। तो जब एडमिन लॉग इन करेगा तो उसके लिए एडमिन के अलग प्रोफाइल पेज, कैटेगरी की लिस्टिंग अलग से शो कराएंगे। कैटेगरी को क्रिएट करने का एक पेज देंगे उसको, प्रोडक्ट की लिस्टिंग, प्रोडक्ट को एडिट करेगा, प्रोडक्ट को क्रिएट करेगा। तो ये सारी चीजें एडमिन के एंड पे कराना है, ठीक है। तो इसी को करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने अपने डेटाबेस में एक, जब यूजर क्रिएट किया था तो एक रोल वाली फील्ड ली थी। एडमिन होगा तो 1 और नॉर्मल कस्टमर है तो 0। तो हम उसी का यूज करके फ्रंट एंड पे रेंडरिंग करेंगे कि इसको ये कंपोनेंट शो कराना है, ये पेज अलाउ है या नहीं है, ये एडमिन को ये प्रिविलेजेस हैं, ये सारी चीजें। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ, तो दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ लॉगिन पे। हम कौन सा यूजर को मेरा डेटाबेस में, तो मेरा रोल 1 है तो मतलब ये एडमिन है, तो इस यूजर से चेक करेंगे हम 1 2 3 4। इससे जैसे मैंने लॉगिन करा, अब मैं इंस्पेक्ट करके अपना वो देखता हूँ एप्लीकेशन में। तो मेरा यूजर इन्फो में क्या मिल रहा है, मुझे रोल 1 मिल रहा है, तो मतलब ये एडमिन है। तो अब एडमिन को एडमिन वाली प्रिविलेज शो करानी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जाएंगे ऐप जीएस के अंदर। हमने साइड साइड जो रेंडरिंग कहाँ पे कर रखी है कि इस राउट पे ये वाला पेज शो होना है, ये चेक ऑथ लगा रखा है हमने, ऐप जीएस के अंदर लगा रखा है। तो हमने यहीं पे काम करना है अपना। फिलहाल के लिए इसको करते हैं हम मिनिमाइज। ठीक। अब अब हमें पता चला तो रोल चाहिए। तो रोल कैसे निकालेंगे हम, रोल कहाँ से मिलेगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट आइटम के अंदर क्या है मेरा, यूजर इन्फो। तो अगर याद हो तो जब मैंने लॉगिन करा था, तो लॉगिन कराते टाइम मैंने सेट आइटम किया था यूजर इन्फो को स्ट्रिंगिफाई, मतलब वहां से मुझे जो जेसन का डेटा मिल रहा था जेसन फॉर्मेट में, उसको मैंने एज अ स्ट्रिंग स्टोर कराया था अपने लोकल स्टोरेज में। तो जब जब गेट करूंगा, तो गेट करते टाइम जो स्ट्रिंग स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो उसको अब दोबारा जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा। तो वो करने के लिए क्या करेंगे हम, जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट पार्स का यूज करेंगे तो मुझे मिल जाएगा। अब तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी, कॉन्स्ट यूजर इन्फो, मुझे यूजर इन्फो मिल गई। ठीक। अब रोल चाहिए, कॉन्स्ट रोल नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, यूजर इन्फो। यहाँ पे एक कंडीशन चेक लगाएंगे कि अगर यूजर इन्फो एग्जिस्ट है, यूजर इन्फो के अंदर वैल्यू है, तो यूजर इन्फो डॉट रोल की वैल्यू मुझे रिटर्न कर दे, एल्स रोल की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यूजर इन्फो को निकाला लोकल स्टोरेज से पास करके, जेसन फॉर्मेट में डेटा मिला, और उसको मैंने मैंने एक, अगर यूजर इन्फो के अंदर वैल्यू है तो रोल की वैल्यू को गेट करा, वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद राउट्स। अब जो हमारी जो सारी रेंडरिंग होगी वो मेरी इसी के अंदर होगी। मैं इसमें एक की ऐड गई थी इस लॉग्ड इन करके, अब यहाँ पे एक की और पास करेंगे रोल करके। इसी से मैनेज करेंगे कि ये कस्टमर है तो कस्टमर को ये चीज दिखानी है, ये एडमिन है तो एडमिन को इस पेज पे लेके जाना है। ठीक है, मेरा यहाँ पे राउट्स, यहाँ पे, अब यहाँ पे ये एक्सेप्ट भी करेगा रोल। ठीक। अब तो मेरा जो साइज चेक हो रहा है, चेक ऑथ करके एक फंक्शन बनाया था मैंने यहाँ पे। ठीक है। तो इस फंक्शन में दो की ले रहा था, दो पैरामीटर ले रहा था, इज लॉग्ड इन और एलिमेंट। अब यहाँ पे एक चीज और लेगा, रोल। अब यहाँ पे चेक करेंगे, ये सिर्फ किसके लिए, नॉर्मल कस्टमर के लिए सिर्फ ये वाला चेक है, चेक जो है, क्या कस्टमर लॉग्ड इन है, हाँ है। और फिर चेक करेंगे क्या वो कस्टमर है भी, रोल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। 0 है तो इसका मतलब वो कस्टमर है। तो कस्टमर है तो क्या करना है हमें, उसको उसको जो जिस पेज पे वो जाना चाहता है, इसकी ऑर्डर पेज पे जाना चाहता है, चेकआउट पेज पे जाना चाहता है, तो उसको रिडायरेक्ट कर दो। कर दिया। एल्स इफ, अगर वो मानो
कस्टमर नहीं है, मतलब उसकी रोल की मतलब वैल्यू जीरो से कुछ और है, वन टू जो भी हो, जीरो के इक्वल नहीं है, तो उसको मतलब वो कस्टमर नहीं है। कस्टमर नहीं है तो उसको किस पेज पे रिडायरेक्ट कर दें हम उसको रिडायरेक्ट कर देंगे एक ग्लोबल पेज पे, अपने होम पेज पे। ठीक है, हम उसको रिडायरेक्ट करेंगे अपने होम पेज पे। ठीक, वो इतना काफी है, हो गया। अब ठीक है, अगर वो रोल जीरो है, अब यहाँ पे देखो प्रोफाइल पेज, अभी मैंने लॉगिन करा है किससे, एडमिन पेज से, एडमिन क्रेडेंशियल से। और यहाँ पे यूआरएल किसका है, प्रोफाइल 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 यूआरएल किसका है, इधर मैं जाता हूँ तो प्रोफाइल यूआरएल नॉर्मल यूजर का है। ठीक है, नॉर्मल यूजर नॉर्मल कस्टमर। अब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दे। तो होम पेज एम्प्टी लग रहा है फिलहाल के लिए, एक सेकंड में क्या करते हैं ना, होम पेज एम्प्टी लग रहा है, इसका कंपोनेंट चेंज कर देते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग यहाँ भी। ठीक, हो गया। तो अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे रिडायरेक्ट कर दे रहा है दोबारा होम पेज पे। ठीक, क्योंकि मैं तो भाई एडमिन हूँ, और मैं एडमिन हूँ, एज अ एडमिन तो मैं किस पेज पे जाना चाह रहा हूँ, मैं अपने एक नॉर्मल कस्टमर के प्रोफाइल पेज पे जाना चाह रहा हूँ, इसलिए मुझे अलाउ नहीं है। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद अब एक 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 पेज बनाते हैं एडमिन के लिए। मैंने इधर बना रखा है पहले से एक फोल्डर। ठीक है, एडमिन नाम से एक फोल्डर बनाना है आपको। और उसके बाद इसके अंदर, अरे कहाँ गया मेरा एडमिन नाम से फोल्डर, हाँ इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे, प्रोफाइल प्रोफाइल डॉट जीएस, एडमिन की प्रोफाइल। यहाँ पे कॉन्स्ट कंपोनेंट का नाम एडमिन प्रोफाइल, PROFILE प्रोफाइल, रिटर्न, यहाँ पे करेंगे डिव, यहाँ पे फिलहाल के लिए नॉर्मल टेक्स्ट एडमिन प्रोफाइल। अब इसको एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट एडमिन प्रोफाइल। ठीक, अभी एक्सपोर्ट भी हो रहा है। अब हम इसको यहाँ पे करते हैं इंपोर्ट। यहाँ पे ना एक कमेंट ऐड कर देते हैं, कस्टमर पेजेस, और ये एडमिन पेजेस, इंपोर्ट एडमिन प्रोफाइल। कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं हम उसको, पेजेस के अंदर एक एडमिन नाम से फोल्डर बनाया था, उसके अंदर प्रोफाइल नाम से फोल्डर फाइल है एक। ठीक है, अब ये रोल भी हमें जैसे कि ये है, ये है, ये है। ठीक है, यहाँ पे हमने रोल पास नहीं करा तो यहाँ पे रोल भी पास करना होगा इसने सबने। ठीक है, तो मेरी ये सारी चीज़ें वर्किंग है यहाँ पे, क्योंकि ये 3 पैरामीटर ले रहा है तो यहाँ से हमें पास करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हो गया। एडमिन, अब एडमिन के लिए क्या करेंगे, अब एक और बनाएंगे राउट। इसमें देंगे हम एडमिन स्लैश प्रोफाइल, तो एडमिन की प्रोफाइल है। तो इसमें क्या है ना, अब ये एज अ एडमिन है तो एडमिन एडमिन यूजर अपने पेज पे तो जाना चाहेगा। तो उसके लिए अगर मैं इस राउट पे जाता हूँ तो ये मुझे दोबारा होम पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने नॉर्मल कस्टमर वाला जो चेक लगाया था उसको यूज कर रहे हैं। अब हमें एडमिन के लिए चेक लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करते हैं सेम, चेक एडमिन और करके, ये भी सेम, इज लॉग्ड इन रोल और एलिमेंट। अगर इफ यूजर लॉग्ड इन है एंड, और रोल क्या है उसका, वन है, वन है, तभी वो उस पेज पे रिडायरेक्ट होगा, तभी उसको उस पेज पे हम शो कराएंगे डेटा को। एल्स अगर उसका रोल नॉट इक्वल टू
वन है, अगर वन के इक्वल नहीं है मतलब वो एडमिन नहीं है, तो उसको क्या करना है हमें, रिटर्न कर देना है। कहाँ पे, हमारे होम पेज पे, ठीक है। होम पेज पे डायरेक्ट हो गया। और अगर वो लॉग्ड इन है ही नहीं, नेविगेट स्लैश टू, तो यहाँ पे टू कर देंगे। लॉगिन पेज, ठीक है, यहाँ तक हमारा रेडी है। तो अब इस हेल्पर फंक्शन को यहाँ पे हम कॉल कराते हैं, ठीक है। अब मैं अगर अब जाना चाहूँ एडमिन स्लैश प्रोफाइल पेज पे, तो इसने मुझे शो करा दिया, ठीक है। तो अब मैं एडमिन पेजेस पे जा पाऊंगा इस वाले फंक्शन की मदद से। तो जो जो मुझे एडमिन वाले फंक्शन होंगे, मैं जो जो एडमिन वाले कंपोनेंट्स हैं, पेजेस हैं, तो मैं वहाँ पे ये यूज़ करूँगा, ठीक। अब इसमें एक चीज़ और है, उसको जो करना है कि मैं एज अ एडमिन हूँ, तो मुझे कार्ड का ये शो नहीं होना चाहिए। और ठीक है, और यहाँ पे जो लिंक है, यहाँ पे देखेंगे लिंक अभी, इधर लेफ्ट साइड में देखना, इस साइड। तो यहाँ पे जो लिंक है वो क्या लगा हुआ है, प्रोफाइल का लगा हुआ है, मुझे एडमिन स्लैश प्रोफाइल का लिंक चाहिए। तो उसके लिए चलते हैं हम अपने हेडर फाइल में, हेडर कंपोनेंट्स के अंदर था, कंपोनेंट्स के अंदर हमारी हेडर फाइल, ठीक है। तो हम कैसे मैनेज करेंगे, रोल से मैनेज करेंगे सेम। यहाँ से हम अपना रोल निकालेंगे, रोल गेट किया हमने, ठीक, रोल आ गया। अब सबसे पहले तो यूजर लॉग्ड इन होना चाहिए। अगर यूजर लॉग्ड इन है, उसके बाद नहीं तो काम होगा। अगर यूजर लॉग्ड इन है और रोल की वैल्यू वन है, मतलब वो एडमिन है, तो फिर उसको ये वाले लिंक शो होंगे, बताऊंगा क्या लिंक शो होने। अगर लॉग्ड इन नहीं है, तो ये वाले लिंक शो होंगे। अब वो नॉर्मल कस्टमर है तो एडमिन है, तो प्रोफाइल पे जाएगा, वो अपनी एडमिन प्रोफाइल पे, एडमिन प्रोफाइल, यहाँ पे लिंक लग गया मेरा एडमिन प्रोफाइल का। अब मैं इस पे जाता हूँ, ठीक है। अगर वो एडमिन है तो एडमिन वाले लिंक उसको शो होंगे। यहाँ हो गया। अब प्रोफाइल पेज को थोड़ा सा ना वो करते हैं इजी। प्रोफाइल पेज का है मेरा नॉर्मल वाला, प्रोफाइल पेज, इसको करा मैंने कॉपी, इसको करा मैंने पेस्ट, ठीक है। ये है मेरी एडमिन प्रोफाइल, लिख देते हैं नाम। और इस फाइल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे, इस कंपोनेंट को इंपोर्ट प्रोफाइल मेन्यू फ्रॉम, कहाँ से, एक फोल्डर पीछे, दो फोल्डर पीछे, मॉड्यूल्स के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, प्रोफाइल मेन्यू। अब यहाँ पे ये तो नॉर्मल कस्टमर के लिए मेन्यू थे। नॉर्मल कस्टमर अपनी प्रोफाइल चेक करेगा, ऑर्डर चेक करेगा, बस। अब मुझे एडमिन के लिए तो बहुत सारे प्रिविलेज देने, कार्ट को चेक करेगा, कार्ट सॉरी, कैटेगरी को चेक करेगा, कैटेगरी को क्रिएट करेगा, प्रोडक्ट क्रिएट करेगा, प्रोडक्ट लिस्टिंग चेक करेगा, प्रोडक्ट ऑडिट करेगा, और ऑल जितने भी कस्टमर्स है उन सबके ऑर्डर्स की लिस्टिंग को चेक करेगा। तो ये सारी चीजें, तो इसको भी हम मैनेज करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले जाएंगे अपनी प्रोडक्ट प्रोफाइल मेन्यू वाली फाइल में। हम यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम रोल गेट करेंगे लोकल स्टोरेज से।
ठीक, रोल निकल गया। अब हम यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग उसको शो कराएंगे। अगर रोल की वैल्यू एडमिन है तो फिर एडमिन को क्या क्या शो कराना है और नॉर्मल यूजर को क्या क्या शो कराना है। अगर एडमिन को ये होगा और नॉर्मल यूजर को ये शो कराना है। ठीक है। एडमिन एडमिन सबसे पहले क्या चेक चेक करेगा, अपनी प्रोफाइल। तो प्रोफाइल के लिए यहाँ पे एडमिन स्लैश प्रोफाइल कैटेगरी कैटेगरीज कैटेगरीज और क्या क्या लिंक देने हैं देखते हैं। कैटेगरीज प्रोडक्ट्स PRODUCTS प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग ऑर्डर्स 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 ठीक। अगर एडमिन है तो ये सब काम करेगा, नॉर्मल कस्टमर तो ये सब काम करेगा, लॉग आउट का बटन सेम रहेगा। ठीक है। प्रोफाइल पेज हमारा कैटेगरीज प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग ऑर्डर्स की लिस्टिंग। तो हमने सेम कंपोनेंट का यूज करके हमने उसके अंदर कंडीशन लगा दी रोल वेरिएबल से। ये अगर वो एडमिन है तो ये करेगा, अगर नॉर्मल कस्टमर है तो ये शो होगा। अब इसको लॉग आउट करते हैं। तो एज अ एडमिन हम लॉग आउट करते हैं और एज अ कस्टमर लॉग इन करके देखते हैं कि कोई चीज़ बिगड़ तो नहीं रही। कस्टमर था हमारा राहुल 1234। कस्टमर लॉग इन हो गया सक्सेसफुली। प्रोफाइल पेज पे है, ऑर्डर पेज पे आ रही हैं चीज़ें, कार्ट पेज पे। तो अरे, कार्ट पेज पे हम एक चीज़ ऐड करना भूल गए, यहाँ पे बटन। चेकआउट पेज पे कैसे जाएगा, वो ऐड कर देते हैं यार। रह जाती है कभी कभी चीज़ें। कहाँ गया मेरा कार्ट पेज, इधर है कार्ट। यहाँ पे लिख लेते हैं डिव, इसके अंदर बटन बटन अरे बटन नहीं लेते, लिंक ले लेते हैं सीधा। उसको वो कर देंगे लिंक चेकआउट। लिंक इंपोर्टेड है नहीं है, तो लिंक को हम इंपोर्ट करेंगे कहाँ से, रिएक्ट आउटर डोम से। लिंक इंपोर्ट करा। इसमें अब हम यूआरएल दे देंगे कहाँ का, चेकआउट स्लैश चेकआउट। अब यहाँ पे क्लासेस बीटीएन डार्क। ठीक है, बीटीएन ब्लॉक करेंगे, सॉरी बीटीएन ब्लॉक नहीं, डी ब्लॉक। तो मेरा फुल आ गया। इसको यहाँ लिए तो कुछ ज़्यादा ही कर गया है। कंटेनर के अंदर ले लेते हैं इधर। ठीक है। अब यूजर इस पे क्लिक करेगा तो चेकआउट पेज पे चले जाएगा। बहुत बढ़िया। तो हमारा एडमिन का हो गया है। एडमिन का हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया है कि एडमिन को ये पेज शो कराने हैं। अब हम उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे, एपीआई कॉल करेंगे। और देखते हैं आगे क्या करना है।